हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में। जल्द ही नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने कल पढ़ा था संसद के बारे में। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमने कल के वीडियो में लोकसभा को पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा एक उच्च सदन है। राज्यसभा एक उच्च सदन है और स्थायी सदन है। लोकसभा कैसा था? निम्न सदन था। और राज्यसभा एक उच्च सदन है। राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसको जनता द्वारा नहीं चुना जाता। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? कि वह भारत का नागरिक हो। उस भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी उसकी आयु है जो है वो 30 वर्ष से कम नहीं हो। लोकसभा की आयु थी 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। भारत या राज्य सरकार के किसी भी लाभ पद पर कार्यरत न हो। भारत और राज्य सरकार के किसी भी लाभ पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। सदस्य संख्या। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है। अगर आपको पूछे कि मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है तो 250 है। और ये पूछे कि वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है तो 245 है। मैक्सिमम 250 और वर्तमान कितनी है? 245 है। जिसमें से 245 में से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और ये मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि अपने क्षेत्र में क्या होते हैं? परिपूर्ण होते हैं। जैसे कला, साहित्य, इन सब में वो क्या होते हैं? परिपूर्ण होते हैं। और 245 में से 12 सदस्य तो मनोनीत करते हैं। 233 जो सदस्य होते हैं उनको निर्वाचित करते हैं। और इनका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जनता द्वारा नहीं चुना जाता। इनको कौन चुनता है? जो जिनको हम चुनकर भेजते हैं विधानसभा में, वे निर्वाचित सदस्य जो हैं इनके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, निर्वाचन करते हैं इनका। 233 में से 229 सदस्य ऐसे होते हैं जो राज्यों से चुने जाते हैं। और 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो यूटी से, यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। यानी कि 229 तो राज्यों से और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और ये एक स्थायी सदन है। हमने पढ़ा था कि कल लोकसभा कैसा है? अस्थायी सदन है, यानी कि उसको भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा कैसा है? स्थायी सदन है, इसको हम भंग नहीं किया कर सकते। यह स्थायी सदन कैसे है? यानी कि कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल है वो 6 वर्ष पूरा होता है, जिससे कि वो 1/3 सीटें रिक्त हो जाती हैं। तो उन 1/3 सीटों का क्या होता है? फिर वापस विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो उनका निर्वाचन करते हैं, राज्यसभा सदस्यों का। ठीक है, तो जिससे कि ये पूर्णतः खाली नहीं होती। तो ये स्थायी सदन है। और लोकसभा क्या था? अस्थायी सदन था। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचित विधानसभा के सदस्य। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कौन करता है? जो हमने चुनकर भेजे हैं, जिनको हमने वोट दिया है, जो विधानसभा में जो निर्वाचित होकर गए हैं जनता के द्वारा, वो सदस्य क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। यानी कि मैंने बताया था कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद, यानी कि ऐसे सदस्य हैं जिनका प्रत्येक 2 वर्ष में जो 1/3 सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं? वो पद रिक्त हो जाते हैं। फिर उसके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। उसके सामने नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। विधानसभा से नए सदस्य चुन के आते हैं, 1/3 सदस्य।
यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। राज्यसभा में एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है, सभापति होता है। आपने अगर उपराष्ट्रपति की वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, पदेन सभापति होता है, राज्य का पदेन सभापति होता है। और एक होता है उपसभापति। उपसभापति का चुनाव कौन करता है, राज्य के सदस्य करते हैं। उपसभापति का चुनाव राज्य के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को वेतन जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को वेतन किसके रूप में दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, उपराष्ट्रपति क्या राज्यसभा का सभापति होता है, अगर वो अनुपस्थित है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपसभापति संभालेगा, उपसभापति संभालता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति का कार्य कौन संभालता है, फिर उसके अनुपस्थिति में उसका जो राज्य का उपसभापति होता है वो संभालता है। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और राज्यसभा में एक कैबिनेट मंत्री होता है, उसको कौन होता है वो कैबिनेट मंत्री, वो विपक्ष का नेता होते हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता जो होता है वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर कानून बनाती हैं और दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, संशोधन करती हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर कानून बनाएंगी और संशोधन, संविधान संशोधन करेंगी, दोनों मिलकर ही करेंगी। जब तक राज्यसभा या लोकसभा में से एक भी असहमत है, यानी कि अगर राज्यसभा ने कानून बना दिया तो लोकसभा सहमति नहीं देगी तो कानून नहीं बनेगा। अगर लोकसभा ने कानून बना दिया लेकिन राज्यसभा ने सहमति नहीं दी तो वो कानून नहीं बनेगा। यानी कि इन कानून बनाने में राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, दोनों ही मिलकर संशोधन करती हैं, संविधान संशोधन भी दोनों मिलकर करती हैं। सभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती हैं, कानून बनाती हैं, संशोधन भी करती हैं। केवल राज्यसभा को अधिकार है कि अनुच्छेद 312 के तहत, यानी कि केवल राज्यसभा को अधिकार है कि अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा होती है, एक होती है आईएएस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी होती है आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा और आईएफएस भारतीय वन सेवा। आईएफएस यानी भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा को 1966 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 1966 में। इन 3 अखिल भारतीय सेवाओं पर कौन कानून बना सकता है, केवल राज्यसभा कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय को, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह किसी भी विषय को, राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व के लिए घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है राज्य सूची के किसी भी विषय को। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और जल्द ही अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।